नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके सामने है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीबीएसई ने ये आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया है। यानी कि जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे, एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आप जब ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको किस तरह से लैंग्वेज चूज करनी है, किस तरह से पेपर का जो माध्यम है कि हिंदी माध्यम में देंगे कि इंग्लिश माध्यम में देंगे, सारे इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें सीबीएसई ने पहले ही बता दी हैं। ठीक है, आप लैंग्वेज में कंफ्यूज ना हो, इसमें और भी सारे ऑप्शन बता दिए हैं उन्होंने कि अगर आप लैंग्वेज के क्वेश्चंस गलत कर देते हो, जैसे आपकी लैंग्वेज 1 में हिंदी है, आप इंग्लिश कर देते हो, कुछ कोई और लैंग्वेज कर देते हो, तो उसको कैसे ठीक करना है, ये सारी चीजें सीबीएसई ने वेबसाइट के माध्यम से मॉक टेस्ट में बता दी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन है मॉक टेस्ट का। इस मॉक टेस्ट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी। जब आपकी स्क्रीन इस तरह से आएगी तो आप देख सकते हैं यहां पर कैंडिडेट का नाम होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, और जैसे लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड मांगेगा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको एग्जाम सेंटर में बता दिया जाएगा। आपको लॉगिन आईडी में ज्यादातर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी पड़ेगी। इससे आप लोग साइन इन कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो अपने एग्जाम सेंटर में जो भी आपका रूम हो उसमें किसी भी टीचर से, इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको साइन अप करता हूं, यानी कि मैंने अपनी सारी डिटेल भर दी। अब मैं अपना एग्जाम स्टार्ट करता हूं और एग्जाम स्टार्ट करने के लिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। देखिए, प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो आपके सामने ये सारे इंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? सारे इंस्ट्रक्शन है। कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो आप देख सकते हैं यहां पर व्यू का ऑप्शन है। व्यू के ऑप्शन पर हिंदी में क्लिक कर देंगे तो हिंदी में आ गए सारे ऑप्शन। ठीक है, सब बता दिया इसने। देखिए, ग्रीन कलर पर टिक हो जाना चाहिए। जब आप सीटेट में एग्जाम दे रहे होंगे, सारी चीजें अगर भूल भी जाओगे तो याद रखना सारे ऑप्शन पर आपका ग्रीन टिक हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। रेड वालों को देख लेना, इसका मतलब है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अगर व्हाइट में आए तो समझ जाना कि आप प्रश्न पर नहीं पहुंचे हैं। और इस तरह से आपका ये जो कलर है इसमें भी आएंगे जिसमें आपको पता रहेगा कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। जैसे आप पुनर्विचार के लिए चिन्हित इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर दोबारा से वो हाईलाइट हो जाएगा इस बैगनी कलर में। आपको दिखेगा कि मैंने इसका आंसर नहीं दिया, ये अभी सोच के दूंगा मैं। ठीक है, दोबारा इसको सॉल्व करूंगा फिर दोबारा दूंगा। तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ऐसे ही सेम टू सेम आएगा। फिर आपके सामने नेक्स्ट का बटन आएगा। देखिए नीचे यहां पर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन और आ जाएंगे। चूज योर, सबसे पहले तो व्यू इन हिंदी, या फिर जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले हैं हिंदी में इंस्ट्रक्शन पढ़िए। चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है? डिफॉल्ट हिंदी, यानी कि हिंदी में एग्जाम देना है तो हिंदी चूज कर लीजिए। ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, इस पर क्लिक करना है और आई एम रेडी टू बिगिन, यानी कि इसका मतलब क्या है? आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना जॉन स्मिथ, यहां पर जो लिखा है राइट साइड में जॉन स्मिथ, यहां पर आपका नाम आएगा। ठीक है, आपका नाम आए फिर उसके बाद आप आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको अपना टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब देखिए आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। एक एक करके एक कॉर्नर से सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये 3 ऑप्शन है। एक तो ये है, इस पर मैंने क्लिक किया, एक ये है, एक ये है। ये जो पहला वाला है AAT 21 पेपर, इसमें क्या है? आपके तीनों जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, वो तीनों मेन कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के प्रश्न आ गए। एनवायरमेंटल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, ईवीएस के प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये 30 यानी कि 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्लिक कीजिएगा और जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। देखिए, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी है। जैसे आपने ये इसका टिक कर दिया, मान लीजिए 4th वाला ऑप्शन टिक कर दिया आपने, आपको लगता है ये मेरा गलत हो सकता है तो क्लियर रिस्पॉन्स करिए, हट गया। फिर आप दोबारा से 3 पर क्लिक कर दीजिए, आपको लग रहा है 3 भी नहीं है तो क्लियर रिस्पॉन्स करिए। विकलांग छात्र पर क्लिक करिए, जो आपका आंसर है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहां पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा भी इस पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसको मार्क कर दीजिए रिव्यू के लिए। देखिए मैंने मार्क कर दिया, दूसरा ऑप्शन आ गया।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए यहां पर ये चीजें देख रहे हैं, सीडीपी के 30 प्रश्न है, देखिए 30 पर पहुंच जाऊंगा मैं इससे, 26वें प्रश्न पर, 22वें प्रश्न पर, इनके जब मैं इन पर क्लिक कर रहा हूं और दूसरे प्रश्न पर पहुंच रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं यहां से निकल चुका हूं, मैंने आंसर नहीं दिया है, क्योंकि तभी ये रेड क्लिक कर रहा है, देखिए दूसरे पर आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है ये बैंगनी कलर में है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैंने दोबारा के लिए किया था, अब मैं इसको दोबारा ये करता हूं और सेव नेक्स्ट कर देता हूं। इसका मतलब है अब ग्रीन टिक हो गया, आप देख सकते हैं यहां पर ये ग्रीन टिक हो गया, ग्रीन यानी कि मैंने इसका आंसर सेव कर दिया। तो सारे ही ऑप्शन आपको ग्रीन सेव टिक करने हैं। ठीक है, ऐसे ही सीडीपी के करेंगे। जब आप मैथमेटिक्स पर पहुंचेंगे तो मैथ्स पर क्लिक करिएगा, इस तरह से मैथ के सारे ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। फिर ईबीएस के जो 30 प्रश्न होंगे उन पर आप टिक कर करके सारे ऑप्शन करिएगा। जब आपके 3 मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको आना है AA2 पेपर 1 लैंग्वेज, ये लिखा है देखिए AA2 पेपर 1 लैंग्वेज। पेपर 1 में कौन सी लैंग्वेज आपके पास, अगर आपके पास हिंदी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपके पास इंग्लिश है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आपके पास पेपर 1 में हिंदी है तो मैंने इस पर क्लिक किया था और इस बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में क्लिक कर दिया था, फिर आपको लगता है अरे हिंदी नहीं, मेरे पास तो इंग्लिश थी, मेरे पास तो इंग्लिश थी, तो आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और ये जो छोटा सा बॉक्स है जिस पर राइट का टिक लगा है इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये दे देगा सारे डीसेलेक्ट करने के लिए, यानी कि मैंने इस पर यस कर दिया। इसका मतलब ये है जो मैंने अगर आंसर कर भी दिए होंगे, जैसे लैंग्वेज 1 पे आया मैं, मेरे पास हिंदी थी लेकिन मैंने इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कर दिए, मुझसे गलती हो गई, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने इस पर टिक लगाया था ऐसे, इस टिक पर दोबारा क्लिक करूंगा और यस पर क्लिक कर दूंगा, तो सारे ऑप्शन पर जो मैंने आंसर किए हैं वो सब हट जाएंगे। फिर दोबारा मैं हिंदी पर आऊंगा, क्योंकि मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है, हिंदी पर आऊंगा, छोटे से बॉक्स में क्लिक करूंगा, अब सारे हिंदी के ऑप्शन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से 25 प्रश्न आपको हिंदी के लैंग्वेज 1 में कर लेने हैं। चलिए अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए पहला आपने ये क्लिक कर दिया AAT 21 पेपर वाला, दूसरे में आपकी लैंग्वेज है 1, फिर तीसरे वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में क्या है, तो लैंग्वेज 2 में मान लीजिए मेरे पास इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश में छोटे वाले बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा, अब मैं सारे इंग्लिश के प्रश्न कर सकता हूं, मैं सारे इंग्लिश के प्रश्न कर सकता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से करनी है आपको। 3 ऑप्शन है ऊपर, सबसे पहले AAT 20 पेपर 1 जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, AAT 20 पेपर 1 लैंग्वेज 1, और ये है आपका लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में आके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, उनके प्रश्न को करने लग जाइए। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले वाले पर आता हूं जिसमें मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस। अब मान लीजिए ये प्रश्न है, मेरे को कुछ डाउट है, मुझे इंग्लिश में देखना है, तो आप देख सकते हैं ये व्यू का ऑप्शन है, व्यू पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में आ गया, व्यू इन इंग्लिश, व्यू इन हिंदी, यानी कि यहां से आप प्रश्न की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग यहां से कर सकते हैं चेंज। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न मैं कर लेता हूं, तो ऐसे ही आप ऐसे करते जाएंगे, सारे प्रश्नों पर करते जाएंगे, सारे प्रश्न जैसे ही आपके हो जाएंगे, चेक कर लीजिएगा ये तीनों हो गए कि नहीं हो गए। ये पेपर 1 लैंग्वेज 1 का हो गया, लैंग्वेज 2 का हो गया, सारे ऑप्शन हो गए, तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर समरी आ जाएगी, है ना। ये देगा कि कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, किस सब्जेक्ट में, सारी चीजें देगा, दिखा देगा। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन थे, मैंने एक आंसर नहीं किया है, मार्क फॉर रिव्यू और नॉट विजिटेड 29, यानी कि 29 मैंने देखे ही नहीं है। ये सारी आपको समरी बता देगा। अगर आपको सबमिट करना है तो यस पर क्लिक कीजिए, यस पर क्लिक करेंगे, डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज नोट दैट योर एग्जाम इज अबाउट टू बी सबमिटेड, क्लिक ओके टू प्रोसीड फर्दर। तो आर यू श्योर टू सबमिट द एग्जाम, तो यस ओके, ओके पर क्लिक कर देंगे, आपका एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका एग्जाम सबमिट हो चुका है, अब आपका सीधा रिजल्ट आएगा, एग्जिट पर क्लिक करेंगे, आप हट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीटेट का एग्जाम देना है। मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें बता दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में गलती करते थे, मिस्टेक करते थे, तो यहां पर ऑनलाइन एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा अच्छे अच्छे प्रश्नों को करना है। अगर आप मिस्टेक भी कर देते हैं लैंग्वेज में, उसको भी करेक्ट कैसे करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट भी सब लोग कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।